हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। गेटिंग टू नो प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट हम इस डायग्राम को समझते हैं। क्या लिखा गया है बेटा? वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है बेटा? सॉइल है और सॉइल के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो रूट्स है वो क्या करती है? वाटर को अब्जॉर्ब करती है। वाटर ट्रेवल अप थ्रूआउट प्लांट। अब क्या होता है, जब वाटर यहाँ तक पहुंच गया रूट्स के थ्रू, अब वाटर क्या करेगा? ऊपर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया? वाटर इवेपोरेट, वेपर लॉस्ट फॉर द फ्रॉम ट्रांसपीरेशन। वाटर वेपर्स लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपीरेशन। देखो क्या लिखा गया है कि लीव्स में क्या है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? जो वाटर है वो क्या हो रहा है? ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ट्रांसपीरेशन मतलब जो वाटर है वो लीफ से बाहर जा रहा है। इसे हम अभी समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो यहाँ लिखा गया है ट्रांसपीरेशन, द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट। जो भी वाटर अर्थ पर गिरता है, ग्राउंड पर गिरता है, उसे क्या करता है? सॉइल अपने अंदर ले लेता है और उस वाटर को रूट्स जो हैं, उस वाटर को प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ये क्या करेंगे? इस वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी। देन इट मूव टू स्टेम एंड लीफ। उसके बाद ये क्या होगा? यहाँ जो वाटर पहुंच गया ये लीव्स और स्टेम में पहुंचेगा। ये कहाँ पहुंचेगा? लीफ और स्टेम में ऑफ द प्लांट। दिस वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। अब यहाँ जब लीव्स में, ये लीफ है, यहाँ पानी पहुंच गया है, वाटर पहुंच गया है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा एंड ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट एंड गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए वेपर। और क्या होगा? यहाँ से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? यहाँ से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एक बार फिर समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ? प्लांट से क्या हुआ? सबसे पहले रूट ने क्या किया? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्व किया। उसके बाद में जो वाटर है वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीफ में जाएगा। अब लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? सबसे पहले रूट जो लीफ वाटर है वो किस में? वेपर में कन्वर्ट होगा और इन पोर्स के थ्रू, जो लीफ में यहाँ पे पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स, इनके थ्रू क्या होगा? बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से इसे कर भी लीजिएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो आइए इससे रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रांसपीरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर। टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ सीक्वेंस। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन के हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे लिखा गया है। हमें उस सीक्वेंस को मैच करना है। तो पहले पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा गया? वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीफ। लीफ के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो गया, बाहर निकल गया। इवेपोरेट मतलब वाष्पित हो गया वहाँ से। रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। रूट ने वाटर को ऑब्जर्व किया है। स्टेम मूव वाटर टू लीफ। स्टेम ने वाटर को लीफ तक पहुंचाया है। एंड वाटर मूव टू स्टेम फ्रॉम रूट। रूट से जो वाटर है वो स्टेम तक आया। तो हमें क्या करना है? इसको अरेंज करना है जो यहाँ सीक्वेंस दिया है। तो आइए हम करते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले रूट ने क्या किया? वाटर को ऑब्जर्व किया। अब रूट से कहाँ जाएगा? रूट से जाएगा स्टेम में। तो नंबर 2 पे ये आ जाएगा। देखो क्या लिखा गया? वाटर मूव टू स्टेम फ्रॉम रूट। रूट से कहाँ पहुंचा? स्टेम से। अब स्टेम से कहाँ जाएगा? लीव्स पर। स्टेम मूव वाटर टू लीव्स। अब स्टेम से कहाँ चला गया? लीव पर। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3। अब लीव तक पहुंच गया। अब लीव से कहाँ जाना है? एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होना है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीव्स। तो ये हो जाएगा नंबर 4। तो ये सीक्वेंस बनेगा इसका बेटा। क्या सीक्वेंस बनेगा? सबसे पहले रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, उसके बाद में वाटर मूव टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? स्टेम मूव वाटर टू लीव्स। एंड नंबर 4 पे क्या आ जाएगा? वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीव्स। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। हाउ डू प्लांट मेक फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम वाटर। द लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन एंड द ग्रीन केमिकल इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो क्या कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बल्कि उनको जो फूड है वो रूट से नहीं मिलता है, या हम कह रहे हैं कि सनलाइट से या वाटर से नहीं मिलता है। वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब देखो होता क्या है? फूड कौन बनाता है प्लांट के अंदर? फूड बनाती हैं उसकी लीव्स। जो भी प्लांट की ग्रीन लीव्स हैं वो उसका क्या करती है? फूड बनाती है। अब लीव्स ग्रीन क्यों होती है?
क्योंकि जो लीव्स है उसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है, एक केमिकल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस केमिकल को क्या कहा जाता है, जो ग्रीन कलर का केमिकल है इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये प्लांट के अंदर मिलता है, प्लांट की लीव्स के अंदर मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। जब इस, यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा, जो भी ग्रीन कलर का है इसके कारण जो लीफ है वो ग्रीन दिखती है। जब इस ग्रीन कलर पर सनलाइट जाती है, इस ग्रीन कलर पे क्या होता है, सनलाइट जाती है, तो ये सनलाइट को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है सनलाइट को। और यहाँ से देखो क्या है, प्लांट के साथ ये स्टेम हो गया और ये इसकी रूट हो गई, यहाँ से इसके साथ वाटर चला गया, है ना, ये समझ रहे हो ना। वाटर को ऑब्जॉर्व किया रूट ने, और रूट को कहाँ, और जो वाटर है उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, लीफ तक। तो यहाँ लीफ में वाटर पहुँच गया, क्लोरोफिल लीफ के पास में है, सनलाइट हो गई। और इसके अलावा लीफ के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से ना, इसके थ्रू क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ध्यान से समझो बेटा, इसके थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के अंदर एंटर कर जाती है। अब 4 चीजें होगी, देखो सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 4 चीजें हो गई। तब क्या होता है, फूड, जो प्लांट है वो लीफ है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। लीफ ने क्या किया, अपना फूड बनाया, और फूड बनाने के साथ साथ में वो क्या करती है, एक चीज और रिलीज करती है, बाहर निकालती है, जो क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को वो रिलीज करती है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो अब समझ में आएगा। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स, दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सोइल एंड फ्रॉम वाटर, वाटर और सोइल से उनको फूड नहीं मिलता है। दे लीव्स कैन मेक फूड फ्रॉम द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन, द ग्रीन केमिकल इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। हमने चारों चीजें देख ली। प्लांट मेक फूड इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। जब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी समझाया गया है बेटा, देखो इसे भी समझते हैं हम। देखो क्या लिखा गया है, वाटर यहाँ से एब्जॉर्व हो गया, ठीक है, यहाँ से वाटर होता हुआ यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ लीव्स में चला गया। अब लीफ ने क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली। देखो सभी लीव्स की बात हो रही है बेटा, लीफ ने क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा बोलते हैं जिनको। सनलाइट यहाँ से गिर रही है और लीफ के पास, खुद के पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। इस सब की प्रेजेंस के साथ उसने क्या बनाया, फूड बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या लिखा गया है, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। ओके, टू प्लांट फूड, अ प्लांट नीड ऑक्सीजन, प्लांट को फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नो बेटा, फॉल्स है ना, ये कोई जरूरत नहीं होती, वो तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड बनाने के लिए, ठीक है। प्लांट गेट फूड फ्रॉम द सोइल, सोइल से उसको खाना मिलता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सोइल से क्या मिलता है, वाटर मिलता है एंड मिनरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लांट मेक फूड इन दियर ग्रीन लीव्स, प्लांट अपना खाना ग्रीन लीव्स के थ्रू बनाता है। यस, बिल्कुल राइट है, ट्रू हो जाएगा। सनलाइट इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट क्या है, जरूरी है, ट्रू हो जाएगा। द प्लांट गेट्स फूड फ्रॉम द सन, सन से उसको फूड मिलता है, नहीं, फूड नहीं मिलता, उसको सिर्फ सनलाइट मिलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो देखते हैं कि क्या दी गई है एक्टिविटी। डू एंड ऑब्जर्व, टेक टू सेम पॉटेड प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, गमले लेने हैं आपको। टाई पॉलिथीन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट सन। मार्क प्लांट ए, टेक अनदर प्लांट एंड टाई पॉलिथीन विद हेल्प ऑफ थ्रेड एंड द लीव्स एंड कीप इन साइड द हाउस। मार्क दैट प्लांट बी। आपको क्या करना है, 2 प्लांट्स लेने हैं, जैसे कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये, उसकी लीव्स पर आपने क्या करनी है, पॉलिथीन, ये मान लो लीव्स है उसकी, ठीक है, इस पे आपने क्या करनी है, पॉलिथीन टैग करनी है, और इस पे भी आपको पॉलिथीन बांधनी है, थ्रेड से इसको क्या कर देना, पॉलिथीन बांध दीजिएगा। अब इस पॉट को तो आपको क्या रखना है, सनलाइट में रख देना, इसका नाम रख देना ए, और इसको आप रूम के अंदर रखना है और इसका नाम रख देना है आपने बी। और 2 आवर्स के लिए, आफ्टर 2 आवर्स ऑब्जर्व पॉलिथीन इन द बोथ ऑफ द प्लांट, दोनों पॉलिथीन्स को चेक करना है कि क्या डिफरेंस आया है दोनों पॉलिथीन में, तो ये आपको करना है बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा। तो देखिए बेटा, ट्राई दिस। A plant had water droplet inside the polythene because it water evaporate due to the sunlight। अब क्या हुआ, सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट होगा, और जब वाटर इवेपोरेट होगा तो क्योंकि इसके साथ क्या है, पॉलिथीन थी, इसको किससे टाइट किया था हमने, पॉलिथीन से टाइट किया था, तो सारी जो ड्रॉपलेट है वो हमें पॉलिथीन पे शो होगी। बी पॉट में देखो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट डिड नॉट अपीयर इनसाइड द पॉलिथीन इन द पॉट बी। प्लांट बी के अंदर हमें जो हमने पॉलिथीन टैग की वहाँ पे हमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज दिस पॉट डिड नॉट रिसीव सनलाइट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला था, सनलाइट। जितना ज़्यादा गर्मी होगी, सनलाइट होगी, उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा,
ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।